राधे बंधुओं, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पवित्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी कथा का श्रवण करेंगे। ये एकादशी 29 जुलाई को है। अब हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक दिया प्रज्वलित कर लें, ठाकुर जी को स्नान करा लें, उनको तुलसी दल के साथ भोग अर्पण करें, एक पात्र में जल भर के रखें और हाथ में थोड़े से तिल ले लें। जब हम कथा का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली एकादशी है। इस कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक महिमती नगरी थी, उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा महात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। राजा को शोकयुक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वे लोग इस ऋषि की शरण में गए और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनय करने लगे। हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक मगन में पड़ा रहता है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला और ना ही अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने को आई। उसे उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गांव के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत विधि विधान से करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि ऐसे है कि गौ का पूजन करो, उनको मधुर जल मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी का मिष्ठान भोग लगाओ। उनका आशीर्वाद और पुत्रता एकादशी का महात्म सुनना एक समान ही है। मुनि की आज्ञा से मंत्रियों ने तथा सारी प्रजा ने और राजा के परिवार ने पुत्रता एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, गौ का पूजन किया। तब भगवान राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। इसको सुनने से जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, जो इस व्रत को करते हैं। राधे राधे बंधुओं, कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। एकादशी महारानी की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो।